नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जो बौद्ध धर्म जो चल रहा था चैप्टर पिछली क्लास में, तो आज हम उसे पूरा करेंगे। उसमें गौतम बुद्ध के प्रतीक रह गए थे, घटना और गुरु त्रिरत्न और पिटक वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। तो आज इस क्लास में हम पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो बौद्ध जी का जन्म हुआ था उस टाइम के प्रतीक कौन कौन से थे, तो ये था कमल और षांड था प्रतीक, और गृह त्याग के समय घोड़ा था, और गर्भ के टाइम पे हाथी माना जाता है, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो पीपल के नीचे पीपल को माना गया है प्रतीक चिन्ह, और जो महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुई थी तो उसे पद चिन्ह माना गया है प्रतीक। ये इनके प्रतीक थे, किनके? गौतम बुद्ध जी के। अब इनके साथ कौन कौन सी घटना को क्या क्या नाम दिया गया वो चीज पढ़ेंगे घटना में। तो जो गृह त्याग किया था इन्होंने, कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो इसको क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण बोला गया था। ये एग्जाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद होना चाहिए। और जो इन्होंने उपदेश दिया था, जो प्रथम उपदेश दिया, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है सारनाथ, उसमें दिया था। तो उस उपदेश को ही क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। और जो मृत्यु हुई थी इनकी, तो मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया है। किसमें? बौद्ध धर्म में। और संबोधि जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें, तो ज्ञान प्राप्त को क्या बोला गया? संबोधि बोला गया बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। इनके रत्न कितने थे? जो त्रिरत्न थे, कितने माने जाते हैं? 3। तो कौन कौन से थे? बौद्ध, धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न थे। और जो महात्मा बुद्ध जी के जो गुरु थे, तो गुरु कौन कौन से थे? जब इन्होंने गृह त्याग किया था उस टाइम जो प्रथम गुरु बने थे वो थे अलार कलाम। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद में ये बने थे रुद्रपुत्रम गुरु। इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की सिद्धार्थ ने। और फिर लास्ट में बृहस्पति बने इनके गुरु। इनसे वैदिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये आते हैं त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। त्रिपिटक का मतलब है साहित्य। साहित्य ग्रंथ कितने थे? 3। कौन कौन से थे? एक विनय पिटक था, तो विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने लिखा। अभिधम्म पिटक लिखा, ये लिखा मोगलीपुत्र ने। और सुत्त पिटक लिखा आनंद ने लिखा, जो आनंद इनका शिष्य था, तो इसने सुत्त पिटक लिखा। सुत्त पिटक की बहुत महत्वपूर्णता है। सुत्त पिटक के जो सोर्स थे, जो निकाय थे, वो कितने थे? 2। एक था अंगुत्तर निकाय और दूसरा था खुंदक निकाय। जो अंगुत्तर निकाय था, जो हमने पिछली क्लास है उसमें मैंने बताया था कि अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत 16 महाजनपद थे, तो उनकी जानकारी प्राप्त होती है। और खुंदक निकाय के अंतर्गत महात्मा बुद्ध जी की जो जातक, उनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, तो वो खुंदक निकाय में है, जो जिनकी संख्या 549 बताई गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पिटक है वो साहित्य, ये आते हैं एग्जाम में। ये सुत्त पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आनंद ने लिखा सुत्त पिटक। और इसके जो 2 भाग हैं, अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय। इसमें ये अंगुत्तर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में जो इनके आर्य सत्य थे, आर्य सत्य की बात करते हैं। जो सत्य है
जो पृथ्वी पे जो सत्य है वो बताया था। तो इनके 4 सत्य थे। दुख है, सत्य है कि दुख है और दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है। और दुख के निवारण जो थे, दुख के निवारण में 8 मार्ग बताए थे, जिसने अष्टांगिक मार्ग बोला गया। अष्टांगिक मार्ग जो कि मैं आगे बताऊंगी, इसी में अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बौद्ध संगति। बौद्ध संगति का मतलब है कि बौद्ध सभाएं किस किसने किस किस टाइम में करवाई थी। जो बिम्बिसार था राजा, तो ये इन्हीं के समकालीन में था, बौद्ध जी के समकालीन में। जब बौद्ध जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में वो बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसने पहली बौद्ध संगति करवाई। वो कहां पर करवाई थी? राजगृह में करवाई थी। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी फर्स्ट, वो हुई थी राजगृह में। कौन सी? 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु भी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और फिर बौद्ध संगति भी कब करवा दी? उसी सन में ही बौद्ध संगति करवा दी, बौद्ध सभा करवा दी। किसने करवाई थी? अजातशत्रु, जो बिम्बिसार का पुत्र था। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये बनाया गया था महाकश्यप जी को। फिर ये सेकंड जो समिति हुई थी, तो सेकंड हुई थी वो वैशाली में हुई। 383 ईसा पूर्व में ये करवाई गई सभा। और किसने करवाई थी? कालाशोक राजा था उसने। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? सभाकामी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, फिर आती है तीसरी बौद्ध संगति। तो ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि किसने कराई थी? अशोक ने। अध्यक्ष बनाया गया था मोगलीपुत्र को। ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली जो अशोक ने करवाई थी। अशोक के बारे में ये बहुत सारा कुछ पूछा जाता है। तो ये 255 ईसा पूर्व में बौद्ध संगति करवाई गई थी, जो कि अध्यक्ष बनाया गया मोगलीपुत्र को। और जो लास्ट थी, चौथी बौद्ध संगति थी, वो कुंडलवन में हुई थी। और ये पहली शताब्दी में करवाई गई थी, 102 एडी में। पहली शताब्दी के अंतर्गत अब आ जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद में एडी आता है, मतलब ईसवी। ठीक है, तो ये करवाई थी कनिष्क ने, जो राजा कनिष्क था उसने करवाई। जो अध्यक्ष बनाया गया वसुमित्र को और उपाध्यक्ष बनाया गया था अश्वघोष को। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसके बाद में ये बौद्ध धर्म 2 धर्मों में विभाजित हो गया। पहला जो धर्म था ये 2 भागों में बटा। पहला था महायान, पहला जो धर्म बना इसमें महायान, और दूसरा बना ये हीनयान। यहाँ पे हीनयान लिखा हुआ है, हीनयान। ठीक है, तो ये हीनयान धर्म था, इसमें क्या था? जो बौद्ध जी की जो रियल जो घटनाएं थी, रियल जो बौद्ध जी के मुखार बिंदु जो थे, वो इसी में थे, हीनयान में। जो इसके अध्यक्ष बनाए गए अश्वघोष। और जो महायान थे, महायान के अध्यक्ष बनाए गए थे वसुमित्र। कौन बनाए गए थे? वसुमित्र बनाए गए थे। तो वसुमित्र ने नई और कहानियां जोड़ी इसमें। वसुमित्र ने कहानियां और जोड़ी और कथाएं जोड़ी थी बौद्ध धर्म से संबंधित। और हीनयान में जो बौद्ध धर्म की जो लिखी, मतलब जो भी रचनाएं पहले से थी, उन्होंने जो कहा था वही था सब इसमें हीनयान में। ठीक है, तो अब आगे आते हैं बौद्ध धर्म के मठ के बारे में। तो बौद्ध धर्म में मठ बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट है मठ, वही उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो हेमिस मठ है जो बहुत फेमस मठ है। तो ये कहां पर है? लद्दाख में, लद्दाख के अंतर्गत है।
और लिंगडम मठ ये है सिक्किम में, और तामो मठ है हिमाचल प्रदेश में, तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, और बेलकुंपे मठ है कर्नाटक में, मैक्लोडगंज जो मठ है वो धर्मशाला मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये मठ भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते हैं। और इनके बौद्ध धर्म में जो शील हैं, बौद्ध जी ने जो शील माने हैं वो वैसे तो शील 10 हैं, 10 शील हैं। किसके लिए? वो जैसे बिच्छू बनते हैं उनके लिए 10 शील है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन बिताते समय और बौद्ध धर्म को मानते या बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो उनके लिए 5 शील थे। तो कौन सा? अहिंसा, पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, ठीक है, और तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब कि जो संपत्ति है उसे पास ना रखना, और 5वां है धन संचय। तो इसमें शील कितने थे? 10 शील थे। तो 5 ये गृहस्थ जीवन के लिए बताए थे बौद्ध जी ने। फिर आगे चलते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में ये विभाषा शास्त्र था जो बहुत फेमस है, इंपोर्टेंट है बहुत। विभाषा शास्त्र लिखा था वसुमित्र ने, और इसी विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी बोला जाता है और बाइबल भी बोला जाता है। ये एग्जाम्स में आता है। फिर ये बौद्ध चरित्र और सौदरानंद ब्रज सूची जो साहित्य है ये किसने लिखे थे? ये लिखे थे अश्वघोष ने। अब क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का बाल्टेयर कौन, मतलब किसे माना जाता है? तो ये अश्वघोष को माना जाता है। अश्वघोष को कहते हैं बाल्टेयर। भारत का हेटे भी अश्वघोष को कहते हैं, महापंडित अश्वघोष को कहते हैं, और अश्वघोष भारत के पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं अष्टांगिक मार्ग। इसमें अभी मैंने बताए थे कि अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध जी ने बताए थे, दुखों के निवारण के अष्टांगिक मार्ग थे 8। तो कौन से? सम्यक अवलोकन और सम्यक आजीविका, सम्यक निर्धारण और सम्यक प्रयास, सम्यक भाषण और सम्यक जागरूकता और सम्यक चिंतन और सम्यक अमल। ये सब अष्टांगिक मार्ग बताए थे कि इनको अपनाने से, इन्हें अपनाएंगे तो कोई दुख पास में नहीं आएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई स्तर नहीं था, जैसे सनातन धर्म में बोला जाता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। आत्मा को नहीं माना गया है, और कर्मकांड, कोई कर्मकांड नहीं माना गया, कोई कर्मकांड नहीं होता, और वर्ण व्यवस्था को नहीं माना गया, जैसे किसी सब धर्म जो भी कोई जाति वगैरह कुछ नहीं, सब एक समान माने गए हैं। और ये पुनर्जन्म में जरूर विश्वास करते थे ये बौद्ध जी कि हाँ पुनर्जन्म होता है। फिर ये जो साहित्य जो लिखे गए ये सारे पाली भाषा में थे। जो पिटक आते, त्रिपिटक जो त्रिपिटक आते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक जो थे वो किस में लिखे हुए हैं? पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुई थी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। वैशाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा को ही इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध का ये चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो गया। अब आगे पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।